आपके सामने एक प्यारा सा सवाल है जो कि इस प्रकार है, गौर फरमाइएगा। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, हाफ इंटू ए माइनस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी, 2ab बाई ए प्लस बी एंड लास्ट ऑप्शन है अंडर रूट ए बी। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे सवाल हमारा क्या कर रहा है। एक ट्रेपेजियम है ABCD, सब जानते हो, उसमें दो साइड पैरेलल होता, मतलब एक पेयर साइड पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है, जिसमें हमें सवाल में कर रहा है क्या कि पैरेलल साइड का लेंथ जो दे रहा है आपका क्या दे रहा है, A दे रहा है और B दे रहा है। किसका पैरेलल साइड, कौन सा A और B दे रहा है? पैरेलल साइड का लेंथ दे रहा है, ठीक है। और सवाल में हमसे कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट, तो नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का लेंथ इन चार ऑप्शंस में हमारा क्या होगा, ये आंसर बताना है। तो जरा गौर फरमाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। आप जरा मुझे बताओ, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका है ट्रेपेजियम ABCD, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें जानते हो कि पैरेलल साइड कौन है, AB और DC। नॉन पैरेलल साइड कौन है, AD और BC, ठीक है। हमसे सवाल में बोला है कि पैरेलल साइड का लेंथ A और B है, तो बताओ पैरेलल साइड कौन है, AB और DC। तो AB मान लो A और DC मान लो B है। आप ऐसा ही मान सकते हो, DC को A, AB को B, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमें जिक्र नहीं किया है सवाल में कि ये A है ये B है, या ये A है या B है, इसलिए हम कोई किसी को भी मान सकते हैं। हाँ, कंडीशन है, इसे पैरेलल में ही मानेंगे, ठीक है। चलिए, सवाल में हमसे क्या बोला, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, नॉन पैरेलल साइड। तो आप हमें जरा बताओ नॉन पैरेलल साइड कौन है, AD और BC। तो AD का ये मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट। तो कह रहा है सवाल में कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का लेंथ क्या होगा। मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट E है और ये मिड पॉइंट F है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक बात याद करिए, बचपन में कभी आपने इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ा होगा। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो साइड पैरेलल है, दो साइड पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड के बीच अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो भी पैरेलल साइड के पैरेलल होती है। कहने का मतलब समझिए, पहले ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आपका ABCD, ये AB और DC पैरेलल है। क्या है, AB और DC पैरेलल है। तो आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है कि अगर AB DC के पैरेलल है और AD का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट F है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो देख पा रहे हो EF, वो EF जो है पैरेलल साइड के पैरेलल होगा। मतलब क्या, EF जो होगा AB के भी पैरेलल होगा और EF जो होगा DC के भी पैरेलल होगा। ये है आपका इंटरसेप्ट थ्योरम। नई बात समझ में आई? फिर समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि पैरेलल दे रहा है और नॉन पैरेलल का मिड पॉइंट मिला दिए, तो ये मिलाने वाली रेखा जो होती है, मिलाने वाली लाइन जो होती है, इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी पैरेलल होगा। ये कहता है कौन, इंटरसेप्ट थ्योरम। और इसी पर बेस्ड ये सवाल है, कैसे बना रहा है जरा गौर फरमाइएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ पे B को D से मिला दीजिए और मान लीजिए कि यहाँ पे G पर ये इंटरसेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप हमें जरा बताओ एक बात, अगर हम ट्रायंगल DAB की बात करें, सुना गौर से, DAB की बात करें, तो आप हमें जरा बताओ कि EG AB के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसे समझो, पहले समझो, इंटरसेप्ट थ्योरम से EF आपका AB के पैरेलल होगा। EF किसके पैरेलल? AB के पैरेलल। और फिर EF किसके पैरेलल? DC के पैरेलल बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। अब जरा बताइए, अगर हम D को B से मिला दे रहे हैं, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और EG जो है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, EG जो है इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो, एक पॉइंट मिड पॉइंट हो, तो बेशक आपका G जो होगा किसका, BD का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहा, होगा ना। और जब मिड पॉइंट होगा तो उस केस में बताओ हमें, क्या ये EG का वैल्यू हम लिख सकते हैं? EG का वैल्यू क्या होगा, हाफ AB।
अरे भाई ये मिड पॉइंट जो कहता है ये इसके पैरेलल भी होता है और लेंथ में EG का वैल्यू क्या होगा, आधा भी होगा, तो EG का वैल्यू क्या होगा, हाफ AB, और हाफ AB का मतलब क्या हुआ, हाफ A, AB का वैल्यू A। उसी तरीके से अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल में आपका GF जो होगा DC के पैरेलल होगा, GF DC के पैरेलल होगा, कहोगे सर बिल्कुल होगा। जब GF हमारा DC के पैरेलल होगा तो GF का जो लेंथ होगा DC का क्या होगा, हाफ होगा, तो GF का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाफ DC, और हाफ DC का मतलब क्या हुआ, हाफ B। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, EF का लेंथ, क्या चाहिए, EF का लेंथ। तो EF तभी ना आएगा जब हम EG और GF को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे लेता हूँ, EG प्लस GF इक्वल क्या होगा, हाफ A प्लस हाफ B। तो EG प्लस GF क्या होगा, EF, EG प्लस GF EF, और इसमें से हाफ कॉमन होकर क्या आएगा, A प्लस B, और इस तरीके से EF का वैल्यू हुआ हाफ इंटू A प्लस B, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं बात समझ में, चलिए थैंक यू।